नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सिर्फ वैकेंसी दिया जा रहा है आप लोग के सामने। बिहार एसएससी बिहार एसएससी का सिर्फ वैकेंसी ही दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे 10+2 है, बीएसओ है, सीजीएल आया है, सीजीएल 4 है, परिचारी का वैकेंसी, यानी कि सिर्फ वैकेंसी वैकेंसी है। और आप लोग को ये भी पता हो कि लगभग इस साल तो एग्जाम नहीं होने जा रहा है, जो क्योंकि आप लोग चेयरमैन का इंटरव्यू देखे होंगे और इंटरव्यू आपको इस चैनल पर भी मिलेगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जैसे कि अब चेयरमैन सब बताए हैं कि अगले साल जितना भी एग्जाम है टोटल का टोटल एग्जाम हो जाएगा। तो इस साल आपका एकमात्र एग्जाम है जो बिहार एसएससी 10+2 और बीएसओ भी हो जाएगा। तो लगभग आप लोग मान के चले कि आप लोग के पास अभी 5 से 6 महीना है और 5 से 6 महीना में एक अच्छी तैयारी किया जा सकता है। तो इस तैयारी में हम आप लोग के लिए जो करेंगे वो है कि डेली एक मॉक टेस्ट। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बिना मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नामुमकिन है। तो इसी प्रकार हम डेली एक मॉक टेस्ट, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेंगे इसमें। तो आप लोगों को 23 दिसंबर 2022 को जो सीजीएल 3 में जो पूछा गया था वही क्वेश्चन आप लोग को हम सामने लेकर आए हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, बिना प्रीवियस ईयर का एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड था, तो उसी ट्रेंड को फॉलो आप लोग कीजिएगा, उसी अनुसार आप लोग तैयारी भी कीजिएगा। तो इसी को देखते हुए आप लोग को इसमें जो 23 दिसंबर 2022 का प्रश्न पूछा गया था उसी का हम सोल्यूशन करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में होगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवक के साथ, देखिए बोल रहा है कि कवक के साथ सहवाल का सहजीवी संबंध किसमें होता है? कवक के साथ सहवाल में सहजीवी संबंध किसमें होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर 3 लाइकेन, यानी कि लाइकेन। कवक के साथ सहवाल का सहजीवी संबंध किसमें होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट कुछ देखिएगा, बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात का अनुपात क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये इसको देखिए, करेंट का क्वेश्चन है, करेंट का क्वेश्चन 2022 का है, तो उस समय के अनुसार हो। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग दे दीजिएगा 4.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक्स किसी काम को एक्स 10 दिन में 1/5 काम करता है, 60 दिनों में 60% काम करता है और जेड 12 दिनों में 1/3 काम कर सकते। तो सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? आप लोग को यही बोला गया। तो देखिए, तो बोल रहा है कुछ एक्स बोल रहा है 10 दिन में कितना 1/5 काम करता था। टोटल एक्स को टोटल काम करने में कितना लगेगा? तो 50 दिन लगेगा। इसको तो निकालना आप लोग जानते ही होंगे। उसी प्रकार वाई बोल रहा है 60 दिन में 60%। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा? 60 दिन में 60%, तो 100% काम करने में 100 दिन। इसी प्रकार वाई हो जाएगा 100 दिन में काम पूरा करता है। और जेड के लिए देखिएगा, जेड बोल रहा है कि 12 दिन में 1/3। तो टोटल काम जेड कितने दिन में करेगा? तो जेड करेगा 36 दिन में। इससे आप लोग को क्या पता चला? इससे हमको पता चलेगा कि एक्स वाई जेड अकेले काम को कितना कितना दिन में समाप्त करते हैं। देखिएगा एक बार, इससे अभी आपको हम बताएं कि एक्स लिख लीजिए, वाई और जेड। एक्स कर रहा है टोटल 50 दिन में, वाई कर रहा है 100 दिन में और जेड कर रहा है 36 दिन में। अब इसका एलसीएम लेना सबसे पहला जरूरी है। ये हो गया टाइम, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी। तो पहले इसका एलसीएम लीजिएगा तभी तो एफिशिएंसी निकलेगा। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? 25 अच्छा 100 हो जाएगा और 36 के लिए 9 से गुना कर दीजिए, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 900। तो 900 में 50 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 25 दूनी 50 दूनी 100 गुने 9। तो 50 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये 100 कटेगा तो ये हो जाएगा 9 और 9 जो 36 कटेगा तो ये हो जाएगा 25। अब बोल रहा सबसे पहले कौन कौन सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? तो सबसे पहले काम जो कम समय में पूरा करेगा वही सबसे पहले काम पूरा करेगा। देखिए, तो एक्स काम करेगा कितना दिन में? एक्स को टोटल 900 काम है, इसको 18 से भाग दीजिएगा कितना होगा? एक्स टोटल काम करेगा 50 दिन। फिर हो जाएगा एक्स का हो गया, वाई हो जाएगा कितना? वाई हो जाएगा 900 बटा में 9, यानी कि ये 100 दिन लेगा। और जेड हो जाएगा, जेड के लिए निकाल सकते हैं यहाँ पे आप 900 भागा 36, यानी कि ये 25 दिन लेगा। ये आपका टोटल बेसिक सम करा दिए। आप लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि सबसे कम दिन में कौन काम कर रहा है, जिसका एफिशिएंसी कम ज्यादा होगा वो सबसे कम दिन लेगा।
तो सबसे कम दिन में कौन काम कर रहा है? तो सबसे कम दिन में जो काम कर रहा है, ये कर रहा है 50 दिन में, ये कर रहा है 100 दिन में, तो ये सबसे कम दिन में काम, तो हमारा जेड सबसे कम दिन में काम कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर जेड हो जाएगा। आप लोग को समझने में कोई कठिनाई तो नहीं हुआ होगा। फिर देखिएगा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आकृति निम्न में से कौन आकृति भिन्न है? तो भिन्न देखिएगा इसमें से आपको कौन नजर आ रहा है? देखिए तो हमको इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाई हो जाएगा, क्योंकि सब उल्टा पुल्टा है, एक बाई है आपको सीधा नजर आ, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बोल रहा है कि एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये बिल्कुल कॉमन बेसिक पे क्वेश्चन है, जिसका दिमाग तेज चलेगा वो बना लेगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि सेब की कीमत 6 प्रति नग है, यानी कि नग को वहां पे केजी मान लेते हैं, यानी कि सेब को आप लिख सकते हैं 6 रुपये प्रति केजी। 1 मिनट हो जाइए, ये हो जाएगा कितना? 6 रुपये प्रति केजी मान लिख सकते हैं इसको। और है आम बोल रहा है कितना? आम बोल रहा है 5 रुपये प्रति केजी। अब क्या बोल रहा है कि एक्स ने, एक्स कोई आदमी है, वो बोल रहा है 42 रुपया खर्च किया, यानी कि एक्स जो आदमी है ना, वो टोटल फर्क है, उसको 42 रुपया खर्चा किया है। तो बोल रहा है खरीदेगा सेब की संख्या। ऑप्शन इसको लीजिए। पहला ऑप्शन मान लेते हैं हम दो, मान लिया सेब 2 केजी खरीदते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 12। टोटल कितना खर्च किया है 42, तो 42 में से 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। तो 5-6 केजी हो जाएगा। हाँ 6 केजी सेब, यानी कि 30 रुपया का ये सेब खरीदेगा। एक मिनट रुकिए, ये हो जाएगा कितना? ये 30 रुपया में खरीदेगा, तो ये 2 केजी सेब खरीदा है, सेब 2 केजी, ये हो जाएगा कितना? 5 6 का 30, यानी कि 6 केजी आम। अब मान लेते हैं हम 3 लेते हैं, जैसे हम सेब का माल 3 लेते हैं, मान लेते 3 केजी सेब खरीदते हैं, तो 6 6 3 18 हो जाएगा, ये 18 रुपया हो जाएगा। तो ये 42 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना? 24। आप बताइए तो 5 के 24 से खड़ेगा तो कभी आएगा? तो ये तो दशमलव में वैल्यू आ जाएगा, इसको 5 से भागा दीजिएगा तो दशमलव में वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 नहीं होगा। अब ऑप्शन 4 लेकर देखते हैं। मान लें हम 4 केजी सेब खरीदते हैं, तो 6 4 24 रुपया हो जाएगा, 6 4 24 रुपया हो जाएगा। अब टोटल 42 रुपया खर्च किया तो ये हो जाएगा 18, यानी कि फिर 18 का 5 से भाग दीजिएगा तो फिर दशमलव में आ जाएगा। फिर उसी प्रकार मान लिया 5 केजी हम सेब खरीदते 30 रुपया हो जाएगा, 6 केजी खरीदेगा तो 6 के रेट से 30 रुपया हो जाएगा, टोटल रुपया 12 बच जाएगा। अब 12 को हम 5 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये फिर से दशमलव आ जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 केजी सेब खरीदा है और 6 केजी आम खरीदा है। इस प्रकार आप लोग इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन था। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको ऑप्शन से लेकर बना लीजिएगा, आप लोग बन जाएगा। ऐसे भी देख ले, अभी तक जितना भी मैच पूछा सभी जी क्वेश्चन ही लग रहा है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा इसका इसका हमें अभी तक समझने की इसका कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है, यही हमको अभी तक पता नहीं चला। इसका आंसर जो इसे दिया गया 3 दिया गया है। 1 मिनट, इसका आंसर 3 दिया गया है। इसको आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा इसमें फॉलो किया गया है, क्योंकि हमको इसमें पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न वाला ये जो है यहाँ पे वाट की जगह पे क्या आएगा? तो भाट देखे तो 2 तिया का 6, इसको मैं गुना कर रहा है, यहाँ पे आ गया 6, इसको जोड़ रहा है तो आ गया है 5। उसी प्रकार गुना किया तो 20 आ गया, जोड़ दिया तो 5 4 9 आ गया। इसको गुना कीजिएगा तो 8 तिया 24, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है 2 संख्याओं का योग 36 है। मान लेते हैं हम 2 संख्या मान लेते हैं, x प्लस बाई मान लेते हैं 36 है, और x बाई दिया है कितना? 335। अब बोल रहा है इसका निरपेक्ष संख्याओं का अंतर, यानी कि हमको x बाई का मान निकालना, x बाई बराबर भाट। तो आप लोग एक फॉर्मूला पर होंगे, एक्स बाई मान कैसे निकलेगा? आप लोग दिमाग लगाइए, एक्स बाई का मान कैसे निकलेगा? तो आप लोग पढ़े होंगे एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर, पढ़े हैं जी। ये भी पढ़े होंगे कि एक्स प्लस बाई के होल स्क्वायर होता है, और माइनस हो जाएगा कितना? 4x बाई। तो हमको एक्स माइनस बाई का मान आ जाएगा। तो एक्स प्लस बाई कितना है? 36 का स्क्वायर कीजिए, अब माइनस 4 गुने 315 कीजिए। अब 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए आप लोग? 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कीजिए तो 1024 आता है। एक बार हम देख लेते हैं, 1024 नहीं, 16 का 36 के 6 हाथ ने 3, तो 18 3 21 हो जाएगा, 9 1 10 6 9 1296, ये हो जाएगा 1296 हो गया। और ये हो जाएगा 315 गुने 4 कीजिए,
5 रुपये शून्य हाथ में 2 4 2 6 4 तिया 1260 आ गया। 1 मिनट रुक जाइए, हम गलती कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 1260। इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये है 1260। तो हमको क्या मिल गया? 1 मिनट हो जाइए, यहाँ से हमको मिल गया है, यहाँ से हमको मान मिल गया एक्स माइनस बाई के होल स्क्वायर बराबर 36 आया। तो एक्स माइनस बाई बराबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 64 है, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर दिया है 20z। तो ये पता है क्या, इसमें फॉर्मूला जो लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो तो ए प्लस बी कीजिएगा तो 64 प्लस 36, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 64 माइनस 36 बराबर है 20z। अब देखिएगा ये हो जाएगा कितना? 64 प्लस 36 हो जाएगा कितना? 100। और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना? 28 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर 20z हो जाएगा। इसको काटेगा तो बी बचेगा 100 हो जाएगा, और जेड बराबर हो जाएगा 28 गुने 5 बराबर 28 बचे 4 से 140। इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था, 1 मिनट रुक जाइए, और निम्न में से कौन सी संस्था भारत के राष्ट्रीय खेला सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 4 भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हरित क्रांति का जनक, तो आप लोग को पता होगा भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत के हरित क्रांति का जनक है एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बोला हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 25, 40 और 56 से भाग देने पर शेषफल, प्रत्येक स्थिति में 13 शेषफल आता है। इसका जो ऑप्शन, इसका सबसे शॉर्ट इजी तरीका ऑप्शन, इसको सोल्व कर लीजिए। घटाइए सब में से 13 शेष दे रहा है। मान लीजिए हमको कोई बोलेगा, मान लीजिए इसको हम 26 प्लस 7 कोई भी संख्या में ले लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, देखिए मान लेते हैं हम 25 संख्या ले लेते हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या जिसमें 7 शेषफल बचता है, तो जो पूर्णतः कट जाएगा, इसमें से 7 घटा दीजिएगा तो 18 आ जाएगा। तो वैसी संख्या जिसको पूर्णतः कट जाएगा, मान लीजिए देखिए बोला जाएगा, 1 मिनट देखिए, कोई संख्या है जिसको 6 से भाग दिया, कोई संख्या 25 है जिसको 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। संख्या 25 है जिसको 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 बचता है। तो कौन सी संख्या होगा जो 6 से पूर्णतः कट जाएगा? तो अब इसको में से इसको घटा दीजिएगा तो जो संख्या आएगा वो 6 से पूर्णतः कट जाएगा। तो इसी प्रकार है, इसमें बोल रहा है कि सेम इसी यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। देखिएगा बोल रहा है कि 25, 40, 56 में से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 बचता है। तो प्रत्येक ऑप्शन में से 13 घटा दीजिए आप लोग, पहले 13 घटा दीजिए, और 13 घटाइला के बाद देखिए 13 घटाएगा तो इसमें कितना आ जाएगा? ये 1400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1387 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1426 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1413। आप इसे 40 प्रत्येक में भाग देगा, देख लीजिए कौन सी संख्या काटता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको तो लगता है 40 से कभी 25 से ये नहीं कटेगा, 25 से ये भी नहीं कटेगा, 25 से ये भी नहीं कटेगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर ए है जिसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ए इसका राइट आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत? आप इसको एलसीएम निकाल के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सिर्फ ऑप्शन सोल्व करने को बताए हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम होता है जो ऑप्शन से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। बोल रहा है कि ए किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक, और बी अकेला काम को 25 दिन में करता है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? टोटल वर्क मान लेते हैं हम, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा इसका, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा 100, बी 25 100, 25 100, तो ए प्लस बी 5 है, बी ए है, तो ए कितना हो जाएगा जी? ए हो जाएगा 1। तो बोल रहा है ए अकेला किसी का उसी काम को कितना दिन में करेगा? तो 100 काम को ए करेगा 1 से कितना? 100 दिन में। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हुआ छोटी, ये रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर ये है। देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड एमहर्स्ट था। इनका जो कार्यकाल था वो है 1824 से 1886 के बीच इनका कार्यकाल था। कोई पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी और धीरे धीरे सभी क्वेश्चन आएगा, बारी बारी से इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे तो आप लोगों को सामने आ जाएगा। बोल रहा है कि 4 पे पावर 3.5 और 2 अनुपात 2 पर पावर 5 का अनुपात क्या होगा। देखिए दिया हुआ है 4 पे पावर 3.5 और 2 पर पावर 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2 इंटू 3.5 अनुपात 2:5। इसको गुना कीजिएगा तो 2 पर पावर 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पर पावर 5, ये कट जाएगा तो हो जाएगा कितना अनुपात हो जाएगा इसका 7:5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भीम को चुनिए, यानी कि इनमें से कौन अलग है उसको चुनना है हमको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। बोलेगा सर कैसे, तो सभी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, 175 जो 7 से नहीं कट रहा। ये देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस आप लोग को पता होगा 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर। हो रहा है समस्थितिक समस्थितिक आइसोटाइसिस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका जो राइट आंसर है सबसे पहले किए थे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेटन इसका राइट आंसर है। पूरा बिहार में, एक मिनट हो जाइए, बिहार में नवीनतम, अरे भाई साहब क्वेश्चन, कोई बात नहीं ऊपर देख लीजिए। बिहार में नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो बिहार है जो वो है राजस्व घाटा वाला राज, यानी कि बिहार है जो राजस्व घाटा वाला राज है। अब देखिए बोल रहा फिर से मैथ का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में 30 छात्र हैं, ठीक है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग शुरू किए गए। अब कुल वर्गों की संख्या 15 है, प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं, तो भर्ती किए गए नए छात्रों की संख्या देखो। तो आप बोल रहा है वर्तमान, देखिए एक मिनट देखिएगा, आप बोल रहा है वर्तमान में देखिए तो वर्ग है कितना, वर्ग है और ये विद्यार्थी हो जाएगा। वर्ग है वर्तमान में 15, प्रत्येक वर्ग में टोटल कितना 25 विद्यार्थी है। और पहले बोल रहा था, देखिए पहले था 4 वर्ग नया शुरू किया गया था तब हुआ 15, तो पहले कितना हो जाएगा जी, बोलेगा सर 11 हो जाएगा। अब देख पहले 30 छात्र था, अभी वर्तमान में 25 छात्र, तो बोल रहा है भर्ती किए गए नए छात्रों की संख्या, तो वर्तमान में से पहले घटा देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। तो 15 गुने 25 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 25 कीजिएगा तो 15 गुना 25 कीजिएगा तो 15 5 75, 15 5 15 गुना 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो जाएगा 375। ये हो जाएगा कितना, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 375 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 330, अब इसको घटाइएगा तो 45 आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिख रहा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 150 छोटी सी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला जानते हैं। 150 छोटी बोल रहा है ना, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसमें देखिएगा 1 से हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 149 तक हो जाएगा। तो औसत आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 149 प्लस 1 बटा 2 दो, जैसे औसत देखिए लिख लेते हैं एक बार। जब भी इस प्रकार का श्रेणी मिले ना फर्स्ट प्लस लास्ट, तो आप ऐसे भी करके भी औसत निकाल सकते हो, तो हो जाएगा कितना 150 प्लस 2 बराबर 75। बोलेगा सर अब पहला लास्ट क्यों लिए, इसके पहले कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा, तो आप ये दोनों भी लेके देख सकते हैं, तो हो जाएगा 148 प्लस 2 बटा में 2 हो जाएगा कितना 150 बटा 2 बराबर 75। आप कैसे भी करेंगे ऑप्शन सेम आंसर सेम आएगा, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। जमना ठोस से संबंधित है तो पिघलना किससे हो जाएगा, द्रव से संबंधित हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए आप लोग, बताइए कोई दिक्कत है तो। हमें तो नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत होगा किसी भी। अब देखिए लुप्त रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोल रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 15 है, 30 है, डॉट है, 40 है, 8 है और 48। एक बार पहले खुद भी इसको दिमाग लगाकर देखिए कि क्या हो रहा है इसमें, पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। आप लोग पहले ये
एक बार देख लीजिए ध्यान लगाकर, उसके बाद सोल्व करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। समझ गए? पैटर्न पता चला? बोलिए पता चला तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला गुने 2 हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये भागा 5 हुआ है। यहाँ से आप लोग पता चला, एक मिनट कलर हम चेंज कर लेते हैं एक बार, आप लोग को ऐसे नहीं पता चलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। एक कमेंट हमें मोटिवेशन का काम करता है। हम आप लोग के लिए डेली एक सेट लेकर आएंगे, ये एकदम पक्का, हम आप लोग गारंटी दे रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग को जो भी बीएसओ हो गया, क्योंकि हमें लगता है सबसे पहले बीएसओ का ही एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेंट काम है। तो जो आप लोग देख रहे होंगे अभी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, तो बिहार एसएससी जो कम वैकेंसी वाला जो कम फॉर्म फिलअप का, उसका एग्जाम जल्दी जल्दी करा रहा है। तो इसी प्रकार लगभग हम 50-60 सेट आप लोग को सामने सोल्व करा देंगे। तो आप लोग को भी पता चल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे गुना 2 हो रहा है, आप लोग को इतना तो पता चल रहा होगा। यहाँ पे भागा 5 हो रहा होगा, यहाँ पे गुना 6 हो रहा होगा। देखिए तो भागा गुना, तो यहाँ पे गुना हो गया था, फिर क्या हो गया था, हमको लगता है यहाँ पे भागा हुआ होगा। तो 2 के बाद कितना होता है जी, तो 3 था। 3 को 10 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 10। अब फिर यहाँ पे जानते क्या होगा, गुना 4 हुआ होगा, तो 10 चौक 40। इस पर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर देखिए बोल रहा है किंडल को ऐसे लिखा जाता तो एग्जीक्यूटिव को क्या लिखा जाएगा, पहले देख लीजिए। हम तो ऐसे भी बता देंगे। देखिए 11 3 14 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, 9 3 12 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। फिर देखिएगा 14 3 17 हो रहा है, यानी कि प्लस 3 बना। तो इसी प्रकार 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 24 प्लस 3 27 हो जाएगा, यानी कि जेड हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। फिर देखा बोल रहा है कि विनिमय नियम, विनिमय नियम उपनियम नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करने एवं प्रतिवेदन के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया था, सॉरी गठन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधीनस्थ विधायन समिति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। पूरा किसी संख्या का 30% को 49 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। मान लेते हम संख्या मान लेते हैं एक्स, एक्स का 30% में 49 जोड़ा जाए तो वही संख्या, तो कौन सा संख्या एक्स प्राप्त होता है, समझ गए? तो इसको लिख सकते हैं एक्स गुणे 3/10, इतना लिख ही सकते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर देखो तो 3x हो जाएगा, प्लस में 490 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा 10x। फिर इधर लीजिएगा तो हो जाएगा 490 बराबर 7x, एक्स बराबर हो जाएगा 490 बटा में 7 बराबर 70। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको 2 में दिख रहा होगा। देखिएगा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसको सोल्व करना अपने आप में ही एक चुनौती है। एग्जाम में इसको सोल्व करना अपने आप में ही एक चुनौती। तो चलिए इसको हम अच्छा से आप लोगों के सामने पहले हम सोल्व कर बता दें। देखिए तो हम पहले लिख लेते हैं बारी बारी से। देखिए पहला हम मांग लेते हैं, लिखा हुआ है ए प्लस डी बराबर सी प्लस सी। फिर देखिएगा दूसरा है, लिख लेते हैं बी प्लस 2d बराबर सी प्लस 2a। फिर तीसरा है डी माइनस ई बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, ई माइनस बी। चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 2d इक्वल टू ए प्लस सी। यहां तक लिखे, यहां तक जो लिखा हुआ है वही सेम टू सेम हम उतार दिया यहाँ पे। अब देखिए इसका आगे का काम शुरू यहां से होता है। हमको कैसे भी करके आंसर तक हमें पहुंचना है, इसके लिए हमें जो भी साम देन दंड भेद लगाना पड़े वो हम लगाएंगे। पहले देखिए तो लिखा हुआ है, पहला यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पहला है यहाँ पे ए प्लस बी बराबर सी प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम डी बराबर लिख सकते हैं सी प्लस ई माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे रुक जाइए एक बार आप लोग को।
हो गया। आप चीजें देखिएगा। दूसरा दूसरा है क्या है, बी प्लस 2d बराबर सी प्लस 2e। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको में कौन सा दिमाग लगाएं हम। चलिए तो इसको पे हम डी के मान रख देते हैं इसमें, तो हो जाएगा कितना, बी प्लस 2 इंटू सी प्लस ई माइनस ए बराबर सी प्लस 2e हो जाएगा। ठीक। तो इसको हो जाएगा बी प्लस 2c प्लस 2e माइनस 2a बराबर हो जाएगा सी प्लस 2e। तो यहाँ से 2e से 2e कट जाएगा, 2e से 2e कट गया। अब बच गया क्या इसमें, b माइनस 2a। सॉरी, एक मिनट हो जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या हो जाएगा इसमें। हाँ, इसको हम सी इधर ले आएंगे तो घट जाएगा। तो b प्लस, अरे भाई इसे कैसे हो रहा है जी? ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, पूरा सेट में यही क्वेश्चन एक पेचीदा क्वेश्चन है। देखिएगा, बोल रहा है इधर ले आएंगे हम सी को, तो ये हो जाएगा क्या, बी प्लस सी बराबर 2a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो तो सी बल देखिएगा, तीसरा हम लिखते हैं यहाँ पे। तीसरा है डी माइनस ई इक्वल टू ई माइनस में बी। समझ गए हैं। तो यहाँ पे डी बराबर हम लिख सकते हैं, डी बराबर हम लिख सकते हैं इसमें, डी बराबर लिख लीजिए सी प्लस ई माइनस ए माइनस ई बराबर, यहाँ पे हम क्या लिखें, डी माइनस सी ही ना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, सही कट जाएगा तो ये हो जाएगा बी की जगह हम लिख लेते हैं, एक मिनट हो जाइए। ऐसे में बी की जगह उधर लिख लेंगे तो हम ई हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा क्या जी, बी की जगह हम लिख सकते हैं 2a माइनस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये कट गया तो सी माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, ई माइनस 2a प्लस में सी। तो सी को इधर ले आएंगे हम, यदि हम सी को इधर लेते हैं, गलती हो रहा है इसमें, इसको हम लास्ट में देखेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए। इसको देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर है विनोद शर्मा। फिर देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोग लिख सकते हैं कितना है, 2.002 बटा में 20.02 प्लस में 2002 बटा 200/2। तो आप लोग को पता होगा कि दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 10 चल जाएगा। अब फिर देखें तो ऊपर में 3 अंक का दशमलव, नीचे 2 अंक का दशमलव है। तो क्या होगा, ऊपर एक अंक का दशमलव बच जाएगा। तो इसको काटिएगा, जैसे देखिए आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ कितना, 2002 लिख लीजिए पहले, इससे भी 2002 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। ये नीचे आ जाएगा कितना, 1 दशमलव, ऊपर चल जाएगा 2 को, प्लस में लिख सकते हैं इंटू 10। कोई दिक्कत, कट गया, कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बच गया क्या, 1/10 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 10.10। इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसको आप लोग को देख रहे हैं। फिर देखिएगा, मोबिलिटी, मोबिलिटी कितना होता है जी, एक मिनट रुक जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं। अरे रंग बिरंगा से पढ़ाने में अलग मजा है, समझ गए। ठीक है, तो लिख लेते हैं MOBILITY। कितना दिया हुआ है जी,
46293927। आप लोग को दिमाग कम कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, जब भी नहीं समझ में आए ना इस प्रकार का क्वेश्चन, मतलब सभी का नंबरिंग कर लीजिए आप लोग। 13, 15, 2, 9, 12, 9, 20 और 25। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। अरे बोलने में शर्माइए मत, खुलकर बोलिए। जिस देखिए हमको तो पता चल गया जी, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 2 का 2, 9 का 9, 3 का 2 1 3 3, 9 का 9, 20 का 2 + 0 2, 2 + 5 7, यानी कि डिजिटल सम किया गया, समझ गए। तो स्टेबिलिटी का हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा STABLE, इसको आप लोग लिखिएगा कितना, 19, 20, 1, 2, 12 और 5, इसे कितना हो जाएगा, 9 1 10, 2 1 2 3 5, 102 12 35, 102 12 35, 102, अरे 9 1 10, 21 235। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। 102, 102 12 35। देखिए कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने एकल बंधक होते हैं। तो आप लोग चले देखिए, आप लोग को हम आज सिग्मा पाई थोड़ा सा बता देते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के दो कार्बन परमाणु के बीच, देखिए तो कैल्शियम कार्बाइड पहले कैसे लिखाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पहले हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, इधर दो को हो जाएगा, समझ गए। कैल्शियम कार्बाइड, एक मिनट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaCa2। तो कैल्शियम कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो होता है आप लोग को 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। आगे चलकर इसका हम पूरा व्याख्या करेंगे, आगे और क्वेश्चन है उसमें आपको बता देंगे सिग्मा पाई कैसे गिना जाता है। जो जिनमें से कौन सा शब्द अन्य शब्द से संबंधित नहीं रखता है, महाधमनी, हृदय, यकृत और अमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है महाधमनी। फिर देखिएगा इसमें आपको कौन सा आएगा, तो इसमें आपको देख सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन है। इसको इस प्रकार मिलान कीजिए, इसमें इसमें तो इसमें ये वाला कलर कलर आएगा, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य था जो वो था सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्लोरेला हो जाएगा। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। भाषा पर सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा। उच्च न्यायालय के निर्देशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए आप लोग। उच्च न्यायालय के निर्देशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है जी, तो हो जाएगा साइक्रोमाइसिस सेरेबीसी, साइक्रोमाइसिस सेरेबीसी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए थे, तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। देखा उत्तरा कीर्तियों में से कौन सा कीर्ति बनाया जा सकता है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया है, ये आ गया एक, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। आप लोग देख सकते हैं, मिला लीजिएगा आप लोग। प्रकाश ग्राही कोशिका यानी इच्छा और शंकु किससे मौजूद मौजूद होता है, तो ये होता है रेटिना में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में शंकों और विवादों का निवारण करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 71। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा मीटर। देखिए 3 मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, जैसे देखिए एक तरफ मिल्क एक तरफ वाटर। देखिए तो मिल्क कितना दिया है, 2:3, 3:3,
1 और 4:5। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोल रहा है कि 2:3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सभी को पहले आप बराबर कर लीजिए, उसके बाद गुना कीजिएगा। तो सबसे पहले बराबर कैसे करेंगे देखिएगा, 3×2=5, 3×1=4, 5×4=9। तो बराबर करने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए सभी का, तो हो जाएगा कितना, 180 एलसीएम हो जाएगा। तो 36×5=88, इसमें हो जाएगा 9×4 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 5×9 हो जाएगा। जैसे देखिए 5×4=9 का एलसीएम लीजिएगा तो 180 आएगा। 180 ने 5 से भाग दिया तो इसमें 36 से गुना होगा, तो 936 से गुना किए हम। इसमें 4 से भाग दीजिएगा 180 में तो कितना हो जाएगा 45, का 5×9 से गुना कीजिए। इसमें 20 से गुना होगा तो 5×4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आया होगा। एक बार फिर से लिख देते हैं, टेंशन आपको नहीं लेने का। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4×9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5×9, ये हो जाएगा 5×4। अब क्या बोल रहा है कि 2:3:4 में, इसको मैं 2 से गुना कीजिए, इसको मैं 3 से गुना कीजिए, इसको मैं 4 से गुना कीजिए। ध्यान दीजिएगा इतना में ही हमको काम करना है। अब सभी में गुना कीजिए, 9×36 दूनी 72 दूनी कितना होता है, इसमें भी 72 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 72 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो मैं 72 गुने 2 144। अब 72 गुने 3 कितना हो जाएगा, 2×3=6, 7×1=21, 216। फिर 9×5=45 दिया, 45 गुने 3 कीजिए तो 5×15=135। 135 इसमें भी 135 से गुना, इससे भी 135 से गुना। 135 गुने 3 हो जाएगा 5×15=5, 3×1=4, 3 हो जाएगा 405 हो जाएगा। ये हो जाएगा 135 हो जाएगा। इधर देखो तो 5 और 20 84 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 320। ये हो जाएगा 80×5=400। अब जोड़ दीजिए 5×4=9, 4×2=6, 4×3=7, 1×8=9, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा 869, 751 इसका। जब भी इस प्रकार का पहले सेम कर लीजिए, उसके बाद सभी से गुना कर दीजिएगा। आप लोग कहीं भी मैथ पढ़ते हो तो आप लोग क्वेश्चन तो सभी टीचर कराते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शुरू किया गया था वो आपको बताना है कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 2015 ईस्वी में। इनमें कौन सा क्या एक प्रकृत वर्ग है। तो आप लोग को पता है वर्ग, देखिए वर्ग के लिए आप लोग बताते हैं। वर्ग में इकाई अंक देखिएगा, वर्ग में इकाई अंक सिर्फ जिसका वर्ग उसी संख्या का होगा ना जिसका इकाई अंक 1, 1 के बाद हो जाएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 9। इसके अलावा जिसका यूनिट डिजिट हो वो वर्ग नहीं होगा। जिसका जैसे 2, 2 कोई भी संख्या का वर्ग कीजिए उसका यूनिट डिजिट 2 नहीं, इकाई अंक 2 नहीं आएगा। 3 भी किसी वर्ग का यूनिट डिजिट नहीं आता है। फिर आप लोग बोलेगा सर 7, 7 भी किसी का नहीं आता, 8 भी किसी का नहीं आता है, समझ गए। तो इस देखिए इसमें यूनिट डिजिट देखे तो सिर्फ 1 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब देखो तो मैच नहीं कर। जैसे देखिएगा आप लोग 2 का स्क्वायर कीजिए 4 आया ना जी, 12 का स्क्वायर कीजिए 44, यूनिट 4, 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121, यूनिट 1 आया, देखिए 4 आया 1 आया। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, यूनिट 5 आया। 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169, यूनिट 9 आया। 14 का स्क्वायर कीजिएगा 196, यूनिट कितना आया 6 आया। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा 1 4 5 6 9 के अलावा इकाई अंक नहीं होता वर्ग में। इसके अलावा होगा तो उसका वर्ग कभी नहीं बन सकता, समझ गए। अभियोजना अवकाश तो आप लोग को पता होगा 1996 से, सॉरी 1966 से 69। अब बोला है भिन्न आकृति को चयन कीजिए, बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। बोलेगा सर कैसे, ये सब ये अपने आप में 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है, बाकी सब 80 डिग्री, 180 डिग्री देखे है ना, 180 डिग्री, ये 90 है, ये भी देखिए तो 180 है, ये भी 180, ये 90 डिग्री पे, इसी कारण निम्नलिखित में सुविचार के ये जो संबंध बताता है, जैसे पंचभुज छष्टभुज, त्रिभुज में कितना होता है 3, आयत में 4, तो इसी प्रकार 5 और 6, इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है। अब देखिए बोल रहा है कि आई एन के लिए कौन सा पुट होगा। देखिए तो आई एन ई है कहाँ, हमको पहले तो यह खोजना है। तो आई एन ई है कहाँ, आप लोग देखिए ढूंढिए। इसमें तो आई एन ई नहीं है, इसमें भी नहीं है, अरे भैया आई एन ई इसमें, और किसी में आई एन ई है, इसमें भी आई एन ई नहीं है, इसमें भी आई एन नहीं है, इसमें भी आई एन ई नहीं है। तो इसमें है, देखिए राज विथ एवरी चैलेंज इसमें है, तो वही संख्या होगा जो इसी भी इसमें होगा और बाकी में नहीं है। तो राज देखिए तो राज इसमें भी है, इसमें तो ये नहीं होगा। बीथ देखिए तो बीथ किसमें है, बीथ इसमें है तो इसमें भी नहीं होगा। एवरी देखे तो एवरी है किसी में जी,
एवरी नहीं है, एवरी तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी। समझ गए आप लोग? पहले ढूंढ लिया कि आई एनी है कहाँ, आई एनी सिर्फ इसमें है तो आंसर वही होगा जो सिर्फ इसमें होगा, बाकी सब में नहीं होगा। तो एवरी सिर्फ इसमें है, बाकी सब में कॉमन नहीं है। समझ गए? अब देखिए तो फेसिंग के लिए, फेसिंग के लिए मैं खोज, तो फेसिंग किसमें है? फेसिंग इसमें है, फेसिंग इसमें है, और फेसिंग किसी में है। तो इस फेसिंग देखिए, एक मिनट कलर हम चेंज कर लेते हैं आप लोग के लिए थोड़ा सा। देखिए फेसिंग इसमें है, फेसिंग इसमें है, फेसिंग इसमें है, तो जो इस दोनों में कॉमन होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन कौन है देखिए तो, एनजीआई, एनजीआई दोनों में कॉमन है, तो इस प्रकार एनजीआई इसका राइट आंसर, थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 के ये किसके हैं? तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए है ये। बोल रहा है क्यू को टी की दादी से स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे देखिए पी गुना क्यू है, देखिए तो पी गुना क्यू है, पी गुना क्यू, ए है जो बी की बहन है, यानी कि पी जो है वो क्यू की बहन है। अब क्या बोल रहा है? क्यू को टी के दादी से हमको बनाना है, ठीक। अब देखो तो आर प्लस एस क्या बोल रहा है? ए है जो बी का पिता है, यानी कि आर है जो एस का पिता है, आर है जो किसका पिता है? एस का पिता है। एस प्लस टी बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी? एस प्लस टी, एस प्लस टी बोल रहा है कि एस है जो टी का पिता है, एस है जो टी का पिता है। समझ गए? अब बोल रहा है क्यू है जो टी के दादी, तो दादी कैसे होगा बताइए आप लोग, दादी कैसे होगा? दादी के लिए यहाँ पे क्या लाना होगा बताइए? दादी पापा के मम्मी, यही ना होते हैं दादी, तो पापा के मम्मी हो जाएंगे, तो क्यू को हम बना देते हैं क्यू, हाँ इसे देखिए आप बन गया। जैसे हम क्यू को आर के पत्नी हम बना देते हैं, जब हम क्यू को आर के पत्नी बना देते हैं, ये पत्नी हो जाएगा, ये हस्बैंड हो जाएंगे, और ये हो जाएगा एस हो जाएगा, एस है जो टी का पिता हो जाएगा, तो हो जाएगा पापा के पापा के पत्नी, तो हो जाएगा दादी। इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो भाग का चिन्ह आएगा, यानी कि ये वाला आएगा। देखिए एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे बोला ये जा रहा था इसमें देखिएगा, पी गुना टी क्या बोल रहा है? पी गुना टी बोल रहा है कि ये बी की पत्नी है, सॉरी ये बी की बहन, तो पी है जो क्यू की बहन है, ठीक। अब बोल रहा है आर प्लस एस, आर प्लस एस लीजिए, तो आर प्लस एस हम ले लेते हैं, जैसे आर प्लस एस लेते हैं हम, आर प्लस एस क्या बोल रहा है जी? आर है जो एस का पिता है, आर है जो एस का पिता है, फिर एस प्लस टी, तो एस है जो टी का पिता है। यहाँ पे सर्किल है जो महिला के लिए लिया जा गया है, और जो आयत है सॉरी वर्ग है जो पुरुष को डिनोट करता है। समझ गए? तो देखिए तो अब काइन सम रिलेशन यहाँ पे इसमें से कौन है? परसेंटेज हम लाते हैं, तो ए है जो बी की माता हो जाएगा, यानी कि क्यू है जो आर की माता हो, तो कभी दादी नहीं बनेगी। प्लस जो ए बी का पिता है, यानी कि क्यू है जो आर का पिता हो जाएगा, क्यू है जो आर का पिता हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जब भाग लाते हैं ना, ए बी की पत्नी, यानी कि क्यू है जो आर की पत्नी है, क्यू को हम आर की पत्नी बना देते हैं, तो ये दादी हो जाएगी। जैसे देखिए पापा हो जाएगा मेरा, एस पापा हो जाएगा टी का, अब पापा के पापा यानी कि आर हो जाएगा जो एस का पिता हो जाएगा, और इसका ये मम्मी हो जाएगी, यानी कि पापा के मम्मी दादी, यानी कि इस प्रकार ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कौन सा विकृति पी एस की पुत्री है? तो आप लोग इसको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, आप लोग इसको बना ले जाएगा, इसको हम बना दें बताइए। चलिए देखिए इसको हम बना देते हैं आप लोगों को सामने, क्या उतना तक लिख दिया आप लोग को। देखे तो पहले एल परसेंटेज आर क्या बोल रहा है? ए बी की माता है, यानी कि एल है जो आर की माता है। समझ गए? आर भागा एस, आर भागा एस देखे तो ए बी की पत्नी, यानी कि आर है जो एस की पत्नी, आर है जो एस की पत्नी है, तो ये हो जाएगा हस्बैंड हो जाएगा। तो हस्बैंड का गोला यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, वो है जो महिला के लिए है,
और ये है जो पुरुष के लिए है। समझ गए? तो ये महिला हो जाएगी। फिर देखिए तो कहाँ देखिए, एस और टी में देखिए, एस है जो टी का पिता है, एस है जो टी का पिता है, और टी गुने पी, टी है जो पी की बहन है, टी है जो पी की बहन है। तो पी है जो एस की पुत्री है, पी है जो एस की पुत्री है, इसमें डिनोट हो रहा है। एस का तो जेंडर ही डिसाइड नहीं है कि ये कौच है, तो इस प्रकार ये तो नहीं होगा। अब देखिए दूसरा हम चेक करते हैं। चलिए दूसरा देखिए चेक करते हैं आप लोग के सामने। एल प्लस आर देखिए, एल प्लस आर बोल रहा है कि ए बी का पिता, यानी कि एल है जो आर का पिता है, आर भागा एस बोल रहा है, आर है जो एस की पत्नी है, आर है जो एस की पत्नी है, तो एस पुरुष हो जाएगा। एस प्लस पी बोल रहा है, एस है जो पी का पिता है, ठीक। और पी गुने टी बोल रहा है, पी है जो टी की बहन। तो इसमें पता चल रहा है पी है जो एस की पुत्री है, तो पी है जो एस की पुत्री है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। फिर देखिए बोल रहा है बसीम 5 मीटर पूरब की दिशा में चलता है, बसीम है देखिएगा 500 मीटर पूरब की दिशा में चला, ठीक। और यहां से वो बाएं घूमता है, ठीक। बाएं मतलब समझते हैं आप लोग? बाएं मतलब आप लोग को पता है, बाएं मतलब राइट या लेफ्ट? बाएं मुड़ता यानी कि वो लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट हो जाएगा इधर। लेफ्ट कितना मुड़ता है जी? 400 मीटर चलता है। और फिर ये 500 मीटर मुड़ता है, फिर लेफ्ट यहां से मुड़ेगा, तो ये 500 मीटर फिर मुड़ता है। अब फिर ये चलता, फिर लेफ्ट मुड़ता है, और फिर 400 मीटर चलता है, ठीक। तो बोरा प्रारंभिक बिंदु से कितने तक, तो यहां से चला था फिर से वहीं आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0। इस प्रकार ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वही वाला है, अगेन यहाँ पे बोल रहा है, देखिए अगेन देखिए तो अगेन किसमें है? अगेन सिर्फ इसमें है, और किसी में अगेन है तो नहीं। तो जो सिर्फ इसमें होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए तो ऐसे इसमें भी है, और ऐसे इसमें भी है, तो ऐसे तो नहीं होगा, तो ऐसे कट गया। फिर देखो तो एन ए किसमें है? एन ए इसमें है, तो एन ए भी नहीं होगा, तो बच गया कौन? के। तो इस प्रकार इसका आंसर के इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के संचरण की सिद्धांत के अनुसार है, तो यह है पूर्णांतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित प्रदेशों में से मुख्यतः शीत ऋतु वर्षा कहाँ होती है? शीत ऋतु वर्षा कहाँ होता है? तो ये होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए रीडिंग का क्वेश्चन, इसको मिलान करना है आप लोग को, तो ये कौन होगा? तो इधर डॉट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा इस साइड वाला खाली होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये कट गया। और ये होगा जो ऐसे होगा, और यहाँ पे नहीं, ये वाला रंगीन होगा, ऐसे होगा ना जी, ये नीचे वाला रंगीन होगा, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है किसी कक्षा में एक्स वाई जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। चलिए देखिए पहले एक्स वाई जेड को बैठा लेते हैं एक पंक्ति में। ये को है जी 5 को रहते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5। फिर देखिए तो बोला एक्स और भी के बीच में, एक मिनट, भी और एक्स के बीच में केवल जेड बैठा हुआ है, बाई एक्स के ठीक पीछे है, और भी सर्वप्रथम है, भी से सबसे प्रथम है। देखिएगा इसको शुरुआत कर देखिए, भी और एक्स के बीच में केवल जेड बैठा हुआ है, वाई है जो एक्स के ठीक पीछे है, बाई है जो एक्स के ठीक पीछे है, तो यहाँ पे देखें तो इसको बाई मान लेते हैं हम, यहाँ पे बैठाते हैं, तो बाई एक्स के ठीक पीछे हो जाएगा। और भी सर्वप्रथम है, तो भी से सबसे प्रथम है, तो भी से सबसे प्रथम कौन है? भी से सबसे प्रथम कौन है? भी सबसे पहले है, समझ गए? ये बोलना ये चाह रहा है। एक मिनट रुक जाइए इसको हम, अरे हिंदी में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमको क्वेश्चन समझने में, यही प्रॉब्लम है, और कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं है, अगला बार सब बाइलिंगुअल क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए बोल रहा है किसी कक्षा में 5 छात्र है, ठीक है, भी और एक्स के बीच में केवल जेड बैठा हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं
भी सर्वप्रथम है तो इसको मान लेते भी और एक्स के बीच में केवल जेड बैठा हुआ है। एक और मान लीजिए, 1 2 3 4 5 सर्वप्रथम, इधर से भी सर्वप्रथम तो भी हो सकता है, तो भी और जे एक्स के भी और जेड के बीच में केवल एक्स बैठा हुआ है। यहाँ से भी प्रथम है और यहाँ से भी प्रथम है। अब देखिए आगे पढ़िए, बोल रहा है बाई एक्स के ठीक पीछे है, तो बाई एक्स के ठीक पीछे का भी इस पे होगा, ये तो कट गया तो इसी पर ये फॉलो करेगा, तो बाई है जो एक्स के पीछे हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, तो बच गया कौन जी, डब्लू बच गया ना। तो बोल रहा है अंतिम से दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो अंतिम से दूसरे स्थान पे आपको वाई बैठा हुआ है। समझ गए, इधर से ये फर्स्ट है, इसको हम फर्स्ट माने, हमेशा ध्यान दीजिएगा। भी सर प्रथम माने हैं तो ये है फर्स्ट, ये है लास्ट, तो लास्ट से दूसरा कौन है, तो लास्ट से दूसरा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाई है जो राइट आंसर है। जब देखिए तो सबसे इससे हलवा क्वेश्चन कुछ होगा बताइए आप लोग के लिए, इससे हलवा कुछ नहीं है। क्राइमूल इतना है, लाभ इतना है, तो बिक्राइमूल ज्ञात कीजिए। तो 115% निकाल दीजिए, बी 25 और 23 15 हो से इसको 5 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 36.4 गुने 23 भागा में 5। इसको काटिएगा तो 5 7 35, 5 दूनी 10, पानी 8 40, 8 3 24, यानी कि 55.40 का राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइए जी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। लघुत्तम समावर्तक, तो जिसका सबसे बड़ा वही लघुत्तम समावर्तक होता है, जिसका सबसे छोटा वो एचसीएफ होता है। समझ गए। अब बोले देखा रहा है ACADEMIC, इसको लिखा गया है EBDBJ, अरे भाई साहब जे नहीं छूट गया कुछ, EBDBD हुआ यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा डी, डी के बाद है जे, जे के बाद है एन, एन के बाद है एफ। अब देखिए यहाँ पे तिरछे तिरछे वाला रूल इसमें लागू है, देखिए कैसे, डी से ई, ए से बी, सी से डी, ए से बी। समझ गए, तो हमको निकालना है किसका, BOUN, DAR बाई, एन के हो जाएगा, एन के बाद क्या होता है जी ओ, अब बी के सी, यू के भी, ओ के, ओके पी, तो ओ भी पी सी किस में देखे तो टोटल सोल्व करेगा जो सब में है भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। डी हो जाएगा कि इसमें लास्ट हो जाएगा, जैसे देखिए ये एफ है, इसको ध्यान दीजिएगा, FCDIJMN, तो बाई हो जाएगा ZBRS, तो ZSBE, 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 तो ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए समानांतर में 18वां पद बोल रहा है, 18वां पद बोल रहा है, देखिए √2, 3√2, 5√2, आप इसमें 18वां बोल रहा है, तो आपसे इसमें कॉमन क्या देखना है, ये विषम संख्या है, ये है, ये ऑड नंबर का सीरीज है, ऑड नंबर का सीरीज है, जैसे कि इसके कुछ नहीं तो 1 3 5 तक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36वां होगा। आप लोग बोलोगे सर 36वां, 18 2 36, 36वां हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35.5। आप लोग गिन के देख सकते हैं, सम संख्या था तो 36 आता, विषम है इसलिए ऑड है, तो इसलिए 35√5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब इसको देखिए, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, समझ गए, ये उल्टा हो गया, तो जेड का उल्टा कौन होगा जी, इसको उल्टा कीजिएगा, पहले तो ये इस साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही साइड रहेगा, ये अंदर में आ जाएगा ना, ये अंदर में आ जाएगा और हो जाएगा, ये अंदर में आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा ना, यही ना होगा, हाँ। ये अंदर चल जाएगा, ये वाला है जो, ये वाला अंदर चल जाएगा, ये बाहर रहेगा, बाहर आ जाएगा इधर। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, जेड है तो जेड, देखिए जेड है तो
ये उल्टा हो रहा है। एक मिनट मुझे तो, ये सेम का सेम है, उल्टा नहीं हो रहा है। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इसमें दोनों सेम है, ये गलती हो गया। ये तो बिल्कुल गलत है, ये नीचे हो जाएगा, ये भी गलत। इस प्रकार ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 से विभाजित कीजिए तो 14 21 14 23 और 14 25 भागा 12। 12 से 12 बार से भागा दीजिएगा तो 12 से एक बार में कट जाएगा। देखिए 1421 को आप 12 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 12 कट जाएगा, दो दो, एक बार में 12 कटेगा, 10 एक, 12 8 96, यानी कि ये 5 आ गया इसमें। इसमें 7 बचेगा, इसमें 9 बचेगा, समझ गए। तो 5, 5 गुने 7 गुने 9 को फिर से भाग दीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा? 7 बचे 35, 35 गुने 9, 35 गुने 9, 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4 12 36 और 4 40, यानी 405 भागा 12। 12 तिया 36, 405 भागा 12 दीजिएगा तो 12 तिया 36 और 4 5, 12 तिया 36। हाँ गलती किए हैं। 12 8 96, इसमें 23 है तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 तो 63, 7 तो 35, 45 के 5 अपने 4, अनोतिया 27 और 4 31 होगा ना जी। क्योंकि हमें भी लगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर कर रहा है। ये हो जाएगा कितना? 315 भागा 12, ये हो जाएगा 315 भागा 12। तो इसको कीजिएगा 315 भागा 12, 12 दूनी 24 और 7 और 5 बचा का 72, यानी कि 3 इसका सिंपल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। कॉटरेल अब छेपक का उपयोग किसमें किया जाता है? कॉटरेल अब छेपक का उपयोग किसमें किया जाता है? धुएं से कार्बन कणों को अपक्षेपित करने में। ये देखिएगा वृत्त के त्रिज्या 3% तो आप लोग को पता होगा, 3+3+3/100, यानी कि 6.09%। ये सब तो इजी क्वेश्चन है, मुझे मानी है। आप लोग टोटल परसेंटेज हम 1.5 घंटा के वीडियो में कवर किए हैं, आप लोग इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्रत्येक टाइप कवर है। अब देखिए बोल रहा है कि इसका औसत 10 दिया हुआ है। 5+7+9+x+15 बटा में क्या संख्या? 1 2 3 4 5, दो 5 संख्या, इसका औसत 10 है। इसको इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना? 7 5 12 9 21, 21+15 36, 36+1 बराबर 50 है। 1 बराबर कितना हो जाएगा जी? 14 हो जाएगा। ठीक, 1 बराबर यहाँ से हमको मिल गया है। 1 बराबर हमको यहाँ से मिल गया है। अरे भैया, एक मिनट हो जाइए। 1 बराबर 14 आ गया। अब देखिए तो हमको, आप देखिएगा यहाँ पे हमको बाई का मान निकालना है ना। बाई बराबर दिया दिया देखिए तो यहाँ पे दिया है 17। यहाँ पे ये वाला देखिएगा, 17+8 प्लस में 19 प्लस में 16 प्लस में बाई का मान कितना है? एक्स का मान कितना है जी? 14। 14+22+4 बटा में क्या संख्या है जी? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर 12 दिया है ना। तो कितना हो जाएगा? 18 17+8 25, 25+9 कितना हो जाएगा? 25 में 20 जुड़ेगा तो 45, 45 माइनस 1 44, 44+16 60, 60 10 70 4 74, 74 4 78 प्लस 22 बराबर 84, बरसते 84 हो जाएगा तो 22 बराबर हो जाएगा 6, यानी कि 4 इसका राइट आंसर है। इस एक वृत्ताकार चक्ति का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परिगत होगा तो ये इसका राइट आंसर है, वो है m²/4। अब देखिए बोल रहा है कि राधा उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है फिर बाएं मुड़ती है, समझ गए। तो राधा उत्तर की ओर मुड़ती है फिर 10 मीटर बाएं चलते थे। राधा उत्तर की ओर पहले चला दीजिए इसको, फिर मुड़ी है लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा। अब 30 मीटर चलती है, समझ गए। थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। पुनः हुआ बाएं मुड़ती है और फिर 10 मीटर चलती है, फिर हुआ लेफ्ट मुड़ी और 10 मीटर चली, समझ गए। ये भी 10 है, इसको यहाँ से मिला लीजिए। फिर हुआ दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब समझ रहे हैं।
इधर चलेगी कितना, इधर 10 चलेगी, फिर से बोल रहे हैं 10, यानी कि राइट मुड़ी है 10, कितना हो जाएगा, कितना दूर है प्रारंभिक स्थिति से, ये हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये 30 हो गया और ये 10 हो गया, था 30 प्लस 10 टोटल वो 40 मीटर दूर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि के लिए घोषणा का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। अब इसका अनुपात निकालिए, देखिए फिर से मैथ है, क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4x² माइनस 10x² प्लस 6y² बराबर 0। इसको तोड़ दीजिए तो 4x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 24 ना जी, तो 6x माइनस इंटू 4y माइनस 4y प्लस 6y² बराबर में 0। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक मिनट हो जाइए, इसको 4x लीजिए, ठीक है, इसको 4x लीजिए, इसको 6x लीजिए, ताकि हम सॉरी 6y लीजिए, ताकि कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको 4x कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको भी हम y यदि हम कॉमन लेते हैं, एक मिनट, 6y हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस y बचेगा, कोई दिक्कत, -y होगा, एक मिनट हो जाइए, ये हो जाएगा 1 माइनस में y हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिला, 4x माइनस 6y बराबर में 0, एक मिला है, x माइनस 1 बराबर 0 और एक मिला है 1 माइनस y बराबर 0। अब यहाँ से देखो तो एक मिला 4x बराबर 6y लिख सकते हैं, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 6/4, यानी कि 3/2, एक हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, एक है 1 माइनस y बराबर 0, तो y बराबर 1। तो इस पर का राइट आंसर हो जाएगा 3:2, 1:1। शिंजो अबे, जापान। अर्नब का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां और नीचे से 39वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए जब भी एक ही विद्यार्थी का दिया हुआ रहे ऊपर से, यानी कि राइट से और लेफ्ट से, राइट से और लेफ्ट से, ठीक, या फिर ऊपर से और नीचे से स्थान दिया रहे, तो टोटल पूछे तो दोनों को ऐड कीजिए, दोनों का ऐड -1, तो देखिए तो 39 जोड़ दीजिए प्लस 8 जोड़ दीजिए -1, तो 47 -1 बराबर 46, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिर देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, ए के बाद यानी कि 8 के अंतर है, तो इसमें भी 8 जुड़ेगा तो कितना होगा, 8 5 13, यानी कि एम, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट भैया, काहे छिटपिटाता है जी। एक विक्रेता उत्पाद को लागत मूल्य 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है, ठीक, यदि लाभ 120% कम हो तो लाभ 3%, 3.5 हो जाता, पहले 5 था, अब 3.5 होगा, तो कितना घट गया, 5 में से 3.5 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 1.5%। तो वही 1.5% का वैल्यू हमको 120 दिया है, तो एक का कितना हो जाएगा 1.5, क्राइमल कितना होता है जी, तो 100% का मान निकालना, बस इतना ही है। तो हम लोग के लिए 100 ऊपर लेके चल जाइए, 15 यानी कि 8,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होता है, कैसे होता है बताइए, आप लोग तो बहुत मुखिया का चुनाव लड़ते हैं ना, आप लोग मुखिया का चुनाव होते होंगे, देखे होंगे, तो बताइए ग्राम स्तर पर चुनाव कैसे होता है, ग्राम स्तर पर चुनाव कैसे होता है, आप लोग को यह भी नहीं पता है। ऑप्शन नंबर 2, राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है, समझ गए, राजा जी, राजा जी, राजा जी किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथी के लिए। तो आप लोग ये बताइएगा राजा जी है कहाँ, ये लोकेटेड, ते है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट को देखिए, निम्नलिखित दिए गए योगों में से अलग संबंध को साथ है, मक्का अनाज है, किताब पुस्तकालय में विद्यार्थी कक्षा में टमाटर आलू, ये गलत बात है।
अब घास के मैदान में कौन गलत है इसको पहचान करना है हमको। तो सिलवास है जो, सिलवास दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है। पंपास है जो गलत है, पंपास यूरोप नहीं होगा, समझ गए। पंपास है जो यूरोप नहीं है, ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का है ये, दक्षिण अमेरिका। वेल्स अफ्रीका सही है, यानी कि ये गलत है। और डाउन्स है जो, ये भी सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दो संख्याओं का अंतर 840 है। एक संख्या में एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 15% है। समझ गए क्वेश्चन? तो इसमें क्या कहना चाह रहा है आपका पता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक संख्या ने, यानी कि एक्स का 5% है जो बाई का 15% है, बाई का 15%। यहाँ पे गुना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ किस परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा जी। एक अनुपात बाई निकालना कहेंगे तो ये हो जाएगा इधर 5 या 15, इसको काट दीजिए तो पलट जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। बोले तो अंतर देखे तो बोल रहा है कितना, 840 का। अंतर कितना का है, 2 का। दोनों संख्या नहीं कि एक संख्या 3 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। 1260 एक हो जाएगा, एक हो जाएगा 840/2 गुने में एक, ये हो जाएगा कितना, 420। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब बोल रहा है कि स्टार के चिन्ह पे छोटे छोटे मानों के लिए 11 से विभाजित हो जाता है। देखे तो 648, यहाँ पे स्टार है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत। 458, 11 का रूल पता है क्या है? जब ऑड और इवन, ऑड ऑड और इवन को, ऑड और इवन को जोड़कर अंतर, ऑड और इवन को जोड़कर, ऑड पहले जोड़िए और इवन को जोड़कर अंतर जो या तो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए। समझ गए? 11 का मल्टीपल होगा तो वो 11 से पूर्णतः कट जाता था। जिस देखिए तो पहले हम इसको जोड़ते हैं, एक का गैप करके जोड़िएगा। देखिए 8 6 14, 14 5 19, 19 और 8 27 हो गया, ठीक। अब देखिए 14 4 प्लस में एक्स प्लस में 8, 8 नहीं सॉरी 5 होगा इसको, तो 5 4 कितना हो जाएगा जी, 5 बराबर हो जाएगा 5 4 9 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18। तो 18 में से क्या घटाएं कि 11 से बराबर हो जाए? तो सबसे पहले क्या बोला, या तो अंतर 0 हो जाए या फिर 11 का मल्टीपल हो जाए। तो 11 करने के लिए इसको हमें 7 घटाना पड़ेगा, 7 घटाएगा तो 1 बराबर 11 हो जाएगा। अब यदि 0 करने के लिए हमको 18 घटाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा संख्या है, डबल अंक नहीं ले सकते। यहाँ के ऑप्शन देखिए तो सिंगल सिंगल है। तो इस प्रकार 11 यानी कि ऑप्शन हमें 7 घटाना पड़ेगा। अब बोलेगा सर 7 तो घटा दीजिए, क्या पता आप गलत बता दिए होंगे हमें। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए 6 है, 4 है, 8 है, क्या हम लिए हैं जी, 7 घटाए, तो 7 4 5 8, ठीक। अब इसको देखिए 8 छो 14, 14 4 18, 8 छो 14, 14 4 18, कहीं गलत तो नहीं ना ले लिए हैं। 8 6 14, 14 4 18, 8 6 14, 14 4 18, 18 सॉरी 26 होगा इसमें। ये हो जाएगा कितना, 26 में से ये घट जाएगा तो हो जाएगा 26 में से 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 17, 17 ये हो जाएगा कितना घटाएगा तो 6। सॉरी आंसर इसका गलत है, ऑप्शन 6 होगा इसका, तो यहाँ पे 6 ले लीजिए आप लोग। तो हो जाएगा 8 6 14 4 18, 18 8 26 हो गया इधर। समझ गए? देखिए तो 4 4 10 और 10 और 5 15, इधर 15। देखिए तो अंतर दोनों का 11 आ गया। तो इसी प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 होगा। समझ गए? अब देखिए तो बोल रहा है 2 गुने 3 को 49 लिखा है। रुकिए कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। 3 गुने 4 को 916 लिखा, तो 9 गुने 7 को क्या लिखा जाएगा? तब लोग पता चल रहा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 9, तो उसी प्रकार 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो इसको उल्टा करके हमको देखना है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में हो जाएगा क्या, ये तो कट गया सबसे पहले, ये भी कट गया, अभी दोनों में से एक होगा एस एस ई ई आर आर एन, ये कट गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, हाल ही ने पुरातत्व
सर्वेक्षण ने कौन सा राज्य में बांधवगढ़ बाघ रिजर्व टाइगर का नया स्थल खोजे हैं? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 15 लड़कियों धन का औसत 50 है, 3 लड़कियों और जुड़ गई तो धन औसत 53 होगा, तब 3 नई लड़कियों का धन का औसत क्या है? इसको बेसिक से देखिए, सबसे पहले बताते हैं। 15 लड़कियां कहते हैं 15 गुने 30 हो जाएगा, टोटल कितना? कुल देखिए बताते हैं आपको। कुल कुल निकालने के लिए, कुल धन के लिए हो जाएगा औसत गुने संख्या होता है, समझ गए? औसत हो जाएगा 50, संख्या 15, कितना हो जाएगा? 750, समझ गए? अब बोल रहा 3 और लड़कियां जुड़ती तो पहले लड़कियां कितना हो जाएगा? अब ध्यान देखिए, पहले 15 थी, तब हो गया 3 जुड़ गई तो हो जाएगा कितना? कुल संख्या 18 हो जाएगा, गुने 18। अब औसत 3 बढ़ गया, पहले 3 था अब 53 हो गया, समझ गए? इसको 53 गुना कीजिए, तो 53 गुने 18 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 8 24 का 4 हाथ में 2, 8 पे 40 है, 2 42 है, 53, 4 3 2 5 5 4 9 954। अब इसको घटाइए तो 5 750 से जी 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा कितना आ गया? 204 आ गया। और नई संख्या धन, नई संख्या कितना? 15 4 19 ना निकाले हैं जी। अच्छा सॉरी, 3 के पूछ रहा है ना, टोटल का नहीं पूछ रहा, 3 का पूछ रहा है। देखो तो 3 नई संख्या होगा, 3 से इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 3 6 18, 3 8 24, ऑप्शन नंबर ए। ये तो बेसिक हो गया, पूरा बेसिक्स आपको बताया है इसमें। अब देखिए सर ट्रिक, आप लोग जानते हैं बहुत ट्रिक ट्रिक करते हैं कि सर ट्रिक कैसे कैसे होगा। चलिए देखिए आपको हम बताते हैं शॉर्टकट। अब देखिए तो 3 लड़की जुड़ा तो औसत 3 बढ़ गया, समझ गए? 3 तो 3 को जुड़ा है तो औसत 3 बढ़ गया, 3 को मतलब समझ रहे हैं? 3 के मतलब समझे हैं? 3 को जुड़ने का औसत 3 बढ़ गया, यानी कि 50 से 53 हो गया। और ये हम्म, तो टोटल लड़की हो जाएगा 18, 3 जुड़ गया था 18, और सब में 3 3 बढ़ गया था, कितना हो जाएगा? 18 तिया 54 बढ़ जाएगा, ठीक। 54 कितना में बढ़ा है? तो 3 को में, तो 3 हो जाएगा कितना? 18। तो पहले औसत 50 था, अब 50 में 18 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 68, यानी कि ये नया 3 का औसत हो जाएगा 68, समझ गए? जगदीशपुर आपको पता होगा, वीर कुंवर सिंह के लिए। ऐसा तो कोई विभवांतर मापने के लिए, बताइए आप लोग, विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर माने वोल्ट मीटर। चलिए भीन को चुनिए आप लोग, LIDES, LIDES। इसका राइट आंसर 4 होगा, क्योंकि इसमें SLID मीनिंगफुल सब्जेक्ट, मीनिंग MEAING मीनिंगफुल वर्ड बन रहा, बाकी समय मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, समझ गए? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। रिपीट क्वेश्चन है, व्यास के गणितज्ञ 2021 के रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया था? पता है आप लोग को? यह दिया गया था नीना गुप्ता को। भारतीय रेलवे में हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या दिया है? हावड़ा कालका मेल का नया नाम जो दिया गया वो है नेताजी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन ने ऑन बोर्ड ट्रेस ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है? तो ये लिखा गया है रत्नाकर सेठी, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए कौन सा चेंज करेंगे तो इसका आंसर 19 आ जाए। देखे तो पहले हम माइनस को भागा वाला देखे, पहला चेक करते हैं, तो इसको भागा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुने 3 माइनस में 2 माइनस में 4 बराबर 19 आएगा जी। तो ये हो जाएगा तो 4 प्लस 18, 5 20 प्लस 4 18, सॉरी 4 है ये, तो 4 5 20, 18 5 23 माइनस 4 बराबर 19 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री, एक मिनट इसको 12 कर लेंगे, आप लोगों को नहीं दिखता होगा अच्छा से। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 163 में किया गया है, समझ गए? 163 नंबर अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए इसका
तो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें 12 भिन्न कौन है? सोचो 24, सोचो 24/5 31/6, 9 से 63 7 70/9, 9 9 से 63 अवाट 63 कितना हो जाएगा जी? 63/71/9, 70/7 77/10। सभी को बराबर कर लेते, दूसरे को 90 हम मान लेते, इसको मैं 90 की जगह तो हो जाएगा 15 से गुना, तो 31 × 15 ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 710, ये हो जाएगा 77 × 9। तो 31 × 15 कीजिए तो, सॉरी 31 × 15, 5×5 = 15, 31, 5×1 = 465 ही हो गया। तो ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 710, ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न जानते कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 770 - 77। एक ही ना होगा, एक मिनट हो जाइए आप लोग। 77 × 9 कीजिए तो कितना आएगा? 77 × 9, 77 × 9 कीजिए, 693 आएगा ये। तो ये नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर ये नहीं कि हो जाएगा कौन सा? 71/9, 9×72, 9×7 = 63, 9×6 = 54। अरे भाई साहब, एक मिनट बोलिए, पूरा गलत हो गया है इसमें। तो देखते हैं, छोटा छोटा जितना इजी क्वेश्चन उतना ज़्यादा गलती होगा। इसी प्रकार इजी क्वेश्चन जब भी मिले 1 मिनट स्थिर से सोल्व होकर अच्छा आराम से बनाइएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, ये गलत हुआ। सोचो 24/5 29/6 होगा ये, समझ गए? 2×6 = 54, 54/7 61/9 हो जाएगा ये हो जाएगा 963, 9×7 = 63 71/9 हो जाएगा ये। ये हो जाएगा 77/10, टोटल 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29 × 15, 110 ये हो जाएगा। सभी के एलसीएम 90 ले लिए हैं, तो 90 में सबसे 15 15 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। इसमें 10 से गुना करिएगा तो 90 हो जाएगा, तो इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, तो इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, इसमें सॉरी 9 से, तो इसमें भी 9 से। तो इस प्रकार हो जाएगा कितना? 710 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 77 × 9। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 710। तो 710 वाला कौन है जी? 963/71 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये हो गया 9, एक 12 वाला हो गया 10। एक मिनट भैया, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई बताइए? तो ये किया गया था 1963 1963 ईस्वी में। होल हेलसिंकी किसकी राजधानी है? हेलसिंकी राजधानी है ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड की। लैक्टिक अम्ल की समयवता प्रदर्शित करता है, तो लैक्टिक अम्ल जो समयवता प्रदर्शित करता है वो करता है प्रकाशिक समयवता। अब देखिए, तीन संख्याओं का वर्गों का योग, यानी कि तीन संख्या मान लेते हैं, x² y² z² बराबर 138 दिया है। इनको दो संख्याओं को एक साथ लिया जाए, यानी कि xy प्लस yz प्लस xz लिया जाए तो बोला 131। ए भैया, अब हमको निकालना क्या है पता चला आप लोग को? तो निकालना है हमको x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई बराबर जेड बराबर भाट। कैसे निकलेगा? दिमाग लगाया था आप। एक लोग फार्मूला पढ़े होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 × xy प्लस yz प्लस xz। पढ़े जी? ये हो जाएगा 131, ये हो जाएगा सॉरी 138 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 × 131, तो हो जाएगा 138 प्लस में 262, 262 प्लस में 138 जोड़िए तो 3 1 4, यानी कि हो जाएगा 400। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर 400 आया। तो यहाँ से मान सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर
इसका अंडर रूट हो जाएगा तो हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। भारत ने पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संयंत्र राष्ट्र को कौन समर्पित किया है बताइए। तो ये समर्पित किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जोरहाट। एक मिनट, और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा हमें समस्या। अब देखिए आ गया छेद वाला क्वेश्चन। एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिन में पूरा भरता है, परंतु टंकी में तल में छेद होने के कारण 20 दिन ज्यादा लगता है। मान लें कि टंकी ये है, ये 40 दिन में भरता है, लेकिन छेद हो गया, यानी कि हम छेद को बी, तो बी माइनस हो जाएगा। ये 20 दिन यानी कि 60 दिन में भरता है। टोटल काम हो जाएगा कितना, टोटल वर्क हो जाएगा, ये टाइम है, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क मान लेते हैं 120, तो 40 से 120, ये हो जाएगा 2, समझ गए। तो ये हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा 3, अब बी को हम -1 लेते हैं, तभी तो हो जाएगा 2। यदि ए 3 -1 करेगा तभी ना 2 आएगा जी। तो देखिए तो बी माइनस हो गया, ए हो गया, समझ गए। अब बोल रहा है टंकी छेद के कारण कितने दिनों में आधी टंकी खाली हो जाएगी। तो टोटल एफिशिएंसी है 60, छेद के कारण आधा 100, टोटल 120 है, तो आधा 60 हो जाएगा छेद के कारण, तो 1 से यानी कि 60 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक के नीचे कौन है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो कॉमन है 2, और उसको क्लॉक वाइज में चलिए, 2 6 4, पहले लिख लीजिए 2 6 और 4, समझ गए। फिर देखे तो इसको भी क्लॉक बजने घड़ी की दिशा में घूमना है हमको। तो देखिए तो 2 5 3, तो 2 लिख लीजिए, 5 और 3, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 5, और 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट कौन है, तो 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत में कौन सी लिपि लिपि कौन सी थी, यानी कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में जो लिपि थी वो थी ऑप्शन नंबर 3 शारदा लिपि। मोदी मत समझना, नरेंद्र मोदी भैया। देखिएगा एक निश्चित कूट भाषा में बी ओ टी को टी ए बी ओ लिखा गया है, फेयर को लिखा गया है RFI, समझ गए। तो उसी प्रकार गेन को क्या लिखा जाएगा, देखिए तो क्या लिखा गया, सबसे पहले वाला को लास्ट में किया गया, नहीं सबसे पहले वाला को लास्ट में नहीं किया गया, बी को सेकंड नंबर पे किया गया। इसमें जी हो जाएगा जो सेकंड नंबर पे हो जाएगा, तो जी सेकंड नंबर पे हो जाएगा, इसमें है और इसमें है। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ताकि अच्छा लगा देखने में। ये इसमें जी है सेकंड नंबर पर, इसमें जी है सेकंड नंबर पर, ये कलर कट गया। अब देखिए तो फर्स्ट में कौन है, हमको फर्स्ट पता चलेगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो फर्स्ट, तो हु इज फर्स्ट, फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट। ये देखिए तो लास्ट में सेम है, इस सेकंड लास्ट में पता चलेगा तो आ जाएगा जी। सेकंड लास्ट में ए है, सेकंड लास्ट में जो है वही रह गया, तो सेकंड लास्ट में रह गया आई, इसमें भी आई रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। देखा तो किस देश का मानव विश्व विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था। तो ये सब करेंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग इग्नोर करके चल सकते हैं, 2021 क्या है ये सब। अब इसमें कौन आएगा देखिए तो, सबसे पहले तो इसमें जो आएगा ना, पहले तो इधर से आएगा, यानी कि इधर से एक मिलेगा, तो इधर से मिलेगा, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तो इसमें ये कट गया। फिर हमको मिलेगा, ऐसे मिला रहना चाहिए, समझ गए। ये भी कट गया, तिरछे तिरछे कहाँ से होगा। एक मिनट हो जाइए, ये दो तो कट गया शुरू में, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में कौन होगा, 20 से कॉमन नहीं जाएगा इसमें, जिसमें इसको जोड़ते हैं ना तो ये ऐसे जाएगा, और ऊपर से एक आएगा, देखिएगा समझ रहे हैं, और ये फिर ऐसे जाएगा, इधर से ये वाला आया है, फिर इसमें ऐसे जाएगा, तो इसमें कौन है,
हमें तो लगता है यही वाला ऊपर से आया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा जुड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी ने 10% साधारण ब्याज की दर से 300 उधार लिया। एक साल के अंत में उसने 60% का भुगतान किया, ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि चुकाने के लिए कितना भुगतान करेगा? पहले एक वर्ष में कितना हो जाएगा उसका टोटल? एक मिनट, एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में टोटल कितना हो जाएगा उसका? तो 300 हो जाएगा, इस पर 10% ब्याज लगेगा था, तो 30%, सॉरी 300 है, तो टोटल 300 हो जाएगा। 300, सॉरी, एक मिनट में जाइए। एक वर्ष में ब्याज लिखो इसमें पे। एक वर्ष में ब्याज आ जाएगा कितना? ब्याज आ जाएगा 300 का 10%, यानी कि 30। समझ गए? अब बोल रहा है क्या, क्यों साल के अंत में 30% थी, 60 रुपए दे दिया, तो जब 20 प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो 60 रुपए देगा ना, वो मूलधन में से देता। समझ गए? 60 रुपए देगा, तो 300 में से 60 रुपए दे देगा तो कितना बचेगा? 240 रुपए पे अगला वर्ष चलेगा ब्याज। 240 पे फिर 10% लगेगा, कितना हो जाएगा? 224 रुपए मिलेगा, तो 240 अब प्लस 24 चुकाएगा, अब प्लस ये वाला 30 रुपए ब्याज भी इसी में जुटेगा। ये 30 बाकी ही ना था, ये पहला वर्ष वाला ब्याज, टोटल जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? यानी कि 294 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। देखिए कैसे क्या, पहला वर्ष का ब्याज 30 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है, पहला वर्ष के बाद वो 60 रुपया चुकाया था, 60 रुपया जो चुकाएगा ना वो मूलधन में से चुकाता है। इस बात को हमेशा ध्यान, जैसे कि यहाँ पे कर जाइएगा 330 रुपया, इसमें से 60 दे दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। मूलधन में से 360 होगा 240, और फिर दूसरे वर्ष के इस पर 10% लगेगा, तो 240 मूलधन, 10 24 रुपया ब्याज, प्लस पहला वर्ष का 30 रुपया ब्याज, टोटल उसको 294 रुपया चुकाना पड़ेगा। समझ गए? इसका लघुत्तम समवर्तक, आप लोगों को पता होगा लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए, लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो ऊपर का एलसीएम हो जाएगा कितना? 2/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10 का एलसीएम। सॉरी ये है, एक मिनट, ये हो जाएगा 2/4, 5/6 और 10/8 का एलसीएम। ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा? ऊपर का एलसीएम 10 हो जाएगा, और नीचे का एचसीएफ हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। तो 2 × 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तंजौर, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था बताइए? तंजौर का राजेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम द्वारा बनाया गया था। एफई 104 का सही ज्यामितीय संकरण अवस्था कौन सी है? ये आप लोग सभी 12th में पढ़े होंगे, वर्ग समतलीय SP3D2। थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोग के लिए। देखिए, विपक्षी दल का नेता को सदन में विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनों सीटों की आवश्यकता होती है? तो ये होती है कुल सदस्य, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। फिर से वही आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बीटा क्षय है, बीटा क्षय क्या है? तो बीटा जो क्षय है वो है दुर्बल नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं सूची में आप लोग बताइए कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं सूची में टोटल 22 भाषा है। राज्य के शिवराजपुर तट पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया, तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर 4 गुजरात को। समझ गए? सीबी समीर कामत किस खेल में महत्वपूर्ण क्षेत्र के, सीबी समीर भी कामत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो किस पद पे है? तो वो है रक्षा के क्षेत्र में, यानी कि सीबी कामत रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पे है। समझ गए? एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशिका के संधि को प्रभावित करता है, जिसे थकान, कमजोरी और कंकाल पेशियों में पक्षघात होता है, वो क्या है? तो वो है आपका माइ माइ माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। कौन सा पद अंश भिन्न? देखे तो 7 और 3 10, 13 3 16, 16 3 19, 3 का अंतर सब में है तो नहीं होगी। 10 3 13, 16 2 18, 17 3 20, 3 4 2 6, सॉरी 10 2 12 जी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे
एस टी, यानी यहाँ पे एक के अंतर है और यहाँ पे विधु है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था एंजल मर्केल को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्यपाल के नियुक्ति के लिए योग्यता से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीर्थ 23वें तीर्थंकर थे, वो थे पारसनाथ। भारत के 8वें सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अंश भिन्न है? अंपायर, स्टंप, गिलियां, बल्ला, तो अंपायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, तो ये दर्पण वाला है। भू उस टाइम वाटर इमेज था, ये दर्पण इमेज है। ये चल जाएगा यहाँ पे, ये बूंदा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ये गलती हो गया। और और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सटा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का विपरीत कौन है? तभी बताएं आपको हम। यहाँ पे कॉमन है 3 3, तो 3 3 लिख लीजिए। घाई की दिशा में चलना था, 3 1 और 4 हो जाएगा, 3 5 और 2 हो जाएगा। तो 6 के विपरीत कौन हो जाएगा? तो 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 के विपरीत 5 है, तो ये भी नहीं होगा। 2 के विपरीत 4 है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी को डी लिखा है, यानी कि 2 बढ़ाया है, तो 20 2 कितना हो जाएगा? 22। और डी को डब्ल्यू लिखा है, यानी कि अपोजिट लिखा है, तो भी के अपोजिट क्या होता है? तो भी के अपोजिट ई होता है। फिर लिखा है एफ को 6, एफ को -2 किया है, तो 22 को -2 करेगा तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का प्रथम राज्य कौन है? सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है बताइए? सबसे ज्यादा गन्ना होता है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ई वाला आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए? यहाँ पे उल्टा उल्टा, फिर सीधा सीधा, सीधा सीधा, तब फिर सीधा रहेगा। सीधा रहेगा तो ये कट गया। तो देखिए, तो 8 8 8 8 आ जाएगा यहाँ पे, तीनों में 8 यहाँ पे है। अब इसको देखिए, ये गया उधर, ये चल जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में जाएगा तो सीधा ही रहेगा। ऊपर में जाएगा तो सीधा, यहाँ पे गया तो ये उल्टा हो गया, तो ये भी जाएगा तो ऊपर में सीधा रहेगा, तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में से एक होगा, समझ गए? अब ये नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा, इसको हमको डिसाइड करना है। ऊपर ऊपर नीचे, तो ये नीचे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा क्या है जी? संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिरहम। आप 1 से 100 तक संख्याएं लिखिए, उसमें 2 कितनी बार आएगा? तो ये तो 20 बार आता है, आप लोग याद कर लीजिए। 100, 110, सॉरी 10 से 100 हो गया। देखिए 10, फिर 100, 310, 430, समझ गए? कैसे यहाँ पे क्या है बताइए? यहाँ पे कितना, 90 का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 120 का, तो यहाँ पे हम 100 10 100 का अंतर कर देते हैं, ये हो जाएगा 200। यहाँ पे फिर 110 का अंतर करेंगे, ये हो जाएगा 310, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा, तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल कौन सा राष्ट्रमंडल खेल था? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल था वो 22वां नंबर का, 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल था वो 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल था। अन को भिन्न, तो गिटार, पुंगी, बांसुरी, तुरही, तो गिटार है जो हाथ से बजाया था, बाकी सब फूकने वाला यंत्र है, फूक कर बजाया जाता है। अरे भैया, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, देखो तो पहले लिखा है, जब भी नहीं समझ ना तो टोटल को लिख लीजिए, CREATIV, समझ गए? इसको लिखा है बी, इसको लिखा है डी, इसको लिखा है एच, इसको लिखा है बी, इसको लिखा है एफ, इसको लिखा है यू, इसको लिखा है जे, इसको लिखा है एस। 5 5 10। आप देखिए, चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए, 3 18 5 1 20 9 22 5। इसको लिखेगा 2 4 19 2 6 21 10 और 19।
अब देखिए, 1 से 2 हो गया, यानी कि ई से, नहीं सॉरी ई नहीं, ये हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे लिखा है TRIANGLE, तो इसको हो जाएगा ए के बी हो जाएगा, तो बी सब में है, ठीक है। और लास्ट लिखे तो क्या होगा, एन से एम हो जाएगा ना लास्ट। चार को इधर बांटा है, चार को इधर, चार को इधर बांटा है, चार को इधर, एन से एम, हाँ एम हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, बी दोनों में से एक होगा, तो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे कौन होगा ये पता चलेगा, तो आंसर आपके कदम में होगा। तो 9 से क्या होगा, तो एच आ जाएगा, तो एच आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर है। पूरा बनाने का कोशिश मत कीजिएगा। संगौली का संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो गृह विभाग के अधीन नहीं है, तो वो है कानून व्यवस्था विभाग, ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर है। शिवाजी और जयसिंह में पुरंदर की संधि किस वर्ष हुआ था, तो पुरंदर की संधि जो हुआ था 1665 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए तो इसमें से कौन ए डी का मामा हुआ, तो सबसे पहला देखिएगा, पहला नंबर हम फॉलो कर रहे हैं। ए गुने बी का अर्थ क्या है, तो ए गुने बी का अर्थ है, पी है जो, यानी कि ए है जो बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है, ठीक। और बोला बी माइनस सी, तो बी है जो सी का पत्नी है, बी है जो सी का पत्नी है, तो सी पुरुष हो जाएगा, तभी ना एक महिला एक पुरुष होगा जी। सी प्लस डी, तो सी है जो डी का पिता है, सी है जो डी का पिता है, तो ए है जो डी का मामा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब एथेन, एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 होता है, इसमें कितने सहसंयोजक अवयव हैं, समझ गए, कितने सहसंयोजक अवयव हैं, इसमें 7 सहसंयोजक अवयव हैं। तो देखिए C2H6 कैसे लिखिएगा, सी, सी, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक, एक एक एक, तो एक, 3 गो हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और 3 गो हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो हो जाएगा कितना, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6, एक 7, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार जो जितना भी टोटल था ना 150 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आप लोग को करा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ गए। आप लोग का टोटल हम 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में करा दिए हैं। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, समझ गए। और और कमेंट भी जरूर कीजिए कि आप लोग को जैसा भी सॉल्यूशन लगे, ताकि हमें भी एक कमेंट आप लोग को मोटिवेशन की तरह हमें काम करता है, समझ गए। किसी पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। जैसे ही और लोग जुड़ेंगे हमें और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और डेली का डेली एक सेट आप लोग के सामने हम लेकर आया करेंगे, जिससे आप लोग की तैयारी में एक नया उड़ान भरेगा, और आप लोग बेरोजगारी का धब्बा अपने आप से मिटा पाएगा। क्योंकि इसके बाद पता नहीं सीजीएल का वैकेंसी कब आएगा, एएसओ का, वो किसी को मालूम नहीं, इसलिए इसी बार सब कुछ जान जी जान ढोक देना है। आपके पास 6 मंथ का भी टाइम है, तो ये 6 मंथ कैसे गुजरेगा दशहरा दिवाली में, जो आप लोग को पता नहीं है। इसीलिए अभी से ही कोशिश कीजिए, जिनका सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है वो सिलेबस समाप्त कीजिए जल्दी जल्दी, और जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट पे शिफ्ट होइए, क्योंकि जितना मॉक लगाइएगा उतना आप लोग को क्लैरिटी मिलेगा। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट सोल्व कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।